दुर्वा, जिसे हरी धूप भी हम कहते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। विशेष रूप से पूजा की जितनी भी प्रक्रिया होती है इसमें उपयोग होता है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से विशेष लाभकारी है। लाभकारी इसलिए है कि यह कफ और पित्त दोनों का समन करती है और वात पे साइलेंट रहती है, इसलिए इसको हम त्रिदोष नाशक भी बोलते हैं, यानी कि तीनों दोषों का समन करने वाले भी दुर्वा को बोलते हैं। दूसरा, दुर्वा की दो प्रजातियां होती हैं। एक सफेद दुर्वा होती है जो कड़वी होती है और मधुर भी इसमें होता है, तीखापन भी होता है, तीनों इसमें रस मुख्य रूप से होते हैं। इसका जो वीर्य है और विपाक है वो शीतल होता है। ठीक है, यह जीवनीय शक्ति बढ़ाने वाली होती है। अगर हम इसकी बात करें संस्थानों पे, तो लगभग शरीर के सभी संस्थानों पे ये काम करती है। पाचन संस्थान पे विशेष उपयोगी है। इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पे भी दुर्वा काम करती है। अंगों की अगर हम बात करें तो एक हमारे जो पित्त के एरिया के अंग हैं उन पे दुर्वा काम करती है। आंखों पे दुर्वा बहुत अच्छे से काम करती है। नाक पे दुर्वा बहुत अच्छे से काम करती है। पित्त की जितने भी ऑर्गन जो पित्त से संबंधित है, लीवर है, किडनी है, उस पे भी दुर्वा काम करती है। दुर्वा जो हमारे आंते हैं उनके ऊपर भी दुर्वा बहुत अच्छे से काम करती है। अगर बीमारियों की बात करें हम, तो मूत्र संबंधी सभी बीमारियों में दुर्वा काम आती है। व्हाइट डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज दोनों पे काम करती है। और शरीर से जो रक्त निकलता है उस पे दुर्वा काम करती है। नक्सीरी जो एक बीमारी है उस पे दुर्वा काम करती है। शरीर में कहीं दाद खुजली है उस पे दुर्वा काम करती है। पित्ती, शीत पित्त जिसे बोलते हैं, उस पे दुर्वा काम करती है। मिर्गी पे दुर्वा बहुत अच्छे से काम करती है। मलेरिया पे दुर्वा बहुत अच्छे से काम करती है। कैंसर में भी खास करके बच्चादानी कैंसर पे दुर्वा उपयोगी है। दुर्वा के भारत में अलग अलग नाम है। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है साइनोडान डेक्टाइल लाइन बोलते हैं इसको, वनस्पतिक इसका जो नाम है। इसको अंग्रेजी में जो है बरमूडा घास बोलते हैं और अलग अलग प्रांत में इसे संस्कृत में इसको सतप्रवा कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको। दुर्वा मिलेगा, नील दुर्वा भी मिलेगा कई जगह पे, अनंता भी मिलेगा, हरित भी मिलेगा, शीत कुंभी भी मिलेगा, शीतली भी मिलेगा, हरिता भी मिलेगा। इसके बहुत सारे नाम है वैसे। दुर्भरा भी मिलता है संस्कृत में। हिंदी में इसको हरी दूब, नीली दूब, राम घास, दूब और दुर्वा बोलते हैं। उर्दू में खाली दूब बोलते हैं। उड़ीसा में इसको दूबो घास बोलते हैं और उड़ीगरकाई भी बोलते हैं इसको। गुजराती में धोकड़ बोलते हैं। तमिल में इसको अरिवल मुल्ला बोलते हैं। तेलुगु में इसके अंदर गरी कड्डी बोलते हैं। बंगाली में इसको नील दुर्वा बोलते हैं, नील दुर्वा। ठीक है, पंजाबी में इसमें दूबड़ा बोलते हैं इसको, मराठी में नीली दुर्वा बोलते हैं। तो ये मुख्य मुख्य इसके नाम है। उपयोग में सबसे पहले ये डिप्रेशन, तनाव के लिए बहुत उपयोगी है। अगर काम की वजह से तनाव है, सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, इसको दूब घास जो है इसको चूने के समान, दूब घास और चूना दोनों जो है समान मात्रा में, ठीक है, लेकर पीस कर इसको कपाल पर लेप कर लो, सिर के ऊपर लेप कर लो तो आराम मिलेगा। जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करते हैं उनको आंखों में दर्द होने लगता है, उसके लिए बहुत लाभदायक है। उसको क्या करना है, हरी दूब को पीस कर लेप बनाकर पलकों पर बांधना है। नक्सीरी में क्या करना है, नक्सीरी में एक तो इसको शीशम के पत्ते के साथ आप सेवन करें सीधा सीधा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसका एक और उपाय है, हरी दूब, शीशम का पत्ता और धागे वाली मिश्री, इनका जूस बना के ले लें। तीसरा क्या कर सकते हैं, अनार के फूल ले लें, ठीक है, और दूब के रस के साथ थोड़ा सा हरड़ मिला ले, थोड़ा सा हरड़, मतलब ये दोनों ज्यादा, और इसका रस निकाल लें, फिर एक एक बूंद नाक में डाल लें तो वो भी नक्सीरी को रोक देगा। एक और इसका योग है दूब घास का रस, मुनक्का और ईख का रस। ठीक है, इसको गाय के दूध या फिर जवासा की जड़ या प्याज का रस और एक दामड़ी का फूल भी होता है, इनमें से कोई एक। तो सरल ये है कि दूब का रस,
मुनक्का और ईख का रस और गाय का दूध, ये सबसे सरल है, या प्याज का रस, इनको अच्छे से मिश्रित करके रोगी को पिलाएं। और एक और सीधा योग है जिसमें खाली दूब घास का ही रस लेकर एक एक बूंद नाक में डालेंगे, तो इससे नक्सीरी में आराम मिलता है। एक और योग है जिसे मैं प्रयोग करता हूँ, दूब घास का रस, ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कुरंड, इन तीनों को मिश्री के साथ शीतल जल के साथ आप दोगे तो भी वो नक्सीरी में आराम देगा। जिन लोगों को उल्टी आ रही है उसको क्या करना, सिंपल 5 ml दूब का रस पिलाने से उल्टी बंद हो जाती है। कैंसर के रोगियों में विशेष लाभकारी है, खास करके पेट का जब कैंसर होता है तो ये सीधा सीधा दें। इसके अलावा इसे चावल के धोन के साथ भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको मांड के साथ भी दे सकते हैं। लोगों को जब दस्त लगे हो बहुत तेजी से तो उसमें आपको क्या करना है, दुर्वा का जो पंचांग का सवरस लेकर और वो सीधा सीधा पिला देना है, या फिर दूब को सौंठ और सौंफ के साथ उबाल कर पिला दे तो दस्त में आराम मिल जाएगा। तीनों सम मात्रा में, दूब, सौंठ और सौंफ, ठीक है। पाइल्स की जिनको समस्या है उनको जो पहले वाला योग बताया था वो दे सकते हैं, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, कुरंड और हरी दूब, वो भी इतना ही काम करेगा। दूसरा, दुर्वा का जो पंचांग है वो पीस कर दही में मिलाकर दे दें तो इससे भी पाइल्स में आराम मिलेगा। इसके अलावा दुर्वा के रस से घृत पाक करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको छोड़ देते हैं। दुर्वा का काढ़ा बनाकर दे दे 10 से 30 ml, ये पिला दें तो इससे भी पाइल्स में आराम आ जाएगा। एक शीशम वाला योग लिखवाया था वो भी पाइल्स में काम करेगा। पाइल्स वालों को लस्सी के साथ पकाइन के बीज का पाउडर दे सकते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करता है। शरीर में ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग कहीं भी है और मासिक धर्म में ओवर ब्लीडिंग हो तो वो शीशम वाला योग भी दे सकते हैं। या फिर एक और योग बता देता हूँ, गाय के घी को दुर्वा के रस के साथ पका ले, ठीक है, थोड़ा सा पका के और ये दूध में डाल के दे सकते हैं, ये भी ब्लीडिंग को रोकता है। और सबसे सरल और घरेलू, शीशम के पत्ते, दुर्वा का रस और मिश्री, इनका जूस बना के 1 गिलास पिला दें, सबसे कारगर है, लगभग सभी बीमारियों में काम करता है। पथरी निकालने में भी दूब का रस काम करता है, ठीक है। लेकिन ये खाली किडनी की पथरी के लिए लाभदायक है, किडनी का स्टोन हो उसी में काम करेगा। उसके लिए क्या करना है, दूब को 30 ml पानी में पीसकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम पिला दें तो मूत्र का प्रवाह बढ़ा देगा ये और पथरी को धीरे धीरे तोड़कर बाहर निकाल देगा। 30 ml दुर्वा का रस है और बाकी जो है आपको लेना है इसमें मिश्री धागे वाली। मूत्र संबंधी कोई भी विकार है तो आपको क्या करना, दूब का जड़ का रस लेना है, ठीक है, 10 से 30 ml मात्रा में, और वो प्रयोग करवाना है। उसके बाद दूब और मिश्री दे सकते हो, दोनों को बराबर मात्रा में, उससे भी जो है मूत्र का प्रवाह बढ़ जाएगा। 1 से 2 ग्राम दूब को दूध में पीस कर दे दें तो उससे भी जो है मूत्र का जो प्रवाह बढ़ जाएगा और मूत्र संबंधी विकार दूर हो जाएंगे। सफेद पानी की जो समस्या है उसमें भी ये काम करता है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, दूब के रस में चंदन जो है, सफेद चंदन का चूर्ण और मिश्री मिलाकर पिला दें तो सफेद पानी और व्हाइट डिस्चार्ज और रक्त बदर दोनों में ये कारगर है। दूब का रस लेंगे, उसमें 1 ग्राम के आसपास सफेद चंदन का पाउडर मिलाएंगे और उसमें मिश्री मिलाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है। शरीर में दाद, खाज, खुजली है तो शीशम वाला योग देंगे तो रक्त को साफ कर देगा, यानी कि शीशम के पत्ते, हरी दूब और साथ में मिश्री। इसके अलावा और इसमें इसका तेल बनाया जा सकता है लगाने के लिए। दुर्वा का रस को नीम के तेल में पका लो आप और वो आप प्रयोग करवा दो तो वो भी लाभदायक है। एक और बनता है योग इसमें, दूब, हरड़, सेंधा नमक और चक्करमर्द के बीज और वन तुलसी के पत्तों, इनको समान मात्रा में पीसकर लेप कर दो जहां भी दाद खुजली है तो उससे नष्ट हो जाएगा। और एक योग है जिसमें दूब और दारू हरिद्रा को समान मात्रा में लेके तक्कर यानी कि लस्सी के साथ पीसकर लेप करने से भी जो हमारे शीत पित्ती है या खुजली है उसमें आराम मिलेगा। एक और योग और इसमें बनता है, दूब और हल्दी, इनको समान मात्रा में लेके लेप कर देंगे हम तो उससे भी ये बीमारी ठीक हो जाती है। मिर्गी के लिए आपको क्या करना है,
दूब को 5 से 10 ml दूब का पंचांग का रस मिला लें और सुबह शाम सीधा रोगी को सेवन कराएं तो मिर्गी की समस्या में आराम मिलेगा। ठीक है। उसी लोगों को अगर मलेरिया है तो मलेरिया में भी दूब बहुत कारगर है। उसके लिए आपको करना है, दूब का रस लेना है और अतीस का चूर्ण लेना है 1 ग्राम के आसपास। दूब के रस को अतीस का चूर्ण दिन में 2 से 3 बार चटाएंगे तो मलेरिया के बुखार में ये आरामदायक है। ठीक है। तो इसमें जब हम रस निकालेंगे तो एक प्रश्न उठेगा, क्या पत्तों का निकालें या पंचांग का? आप पंचांग का रस निकालें, वो उपयोगी है। पत्तों का निकालेंगे तो वो भी चलेगा। ठीक है। तो ये मुख्य दूब घास के उपयोग थे। कैंसर के रोगी को, खास करके बच्चादानी कैंसर में आपको क्या करना है? तो बच्चादानी कैंसर में आपको लेना है ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कुरंड। इन तीनों को आप लोगे, साथ में हरी दूब का रस इतना लोगे कि इसे गीला कर दे। यानी मान लो आपने 50-50 ग्राम ले लिया। ठीक है। ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कुरंड आपने 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लिया और हरी दूब का रस निकाल लिया आपने लगभग 100-200 ml। अब इसमें इनको भिगो के और जिनके पास कुंडी सोटा है उस पर अच्छे से इसको रगड़ लें या पत्थर पे घस लें। ये रस जो है ये इसके अंदर मर्ज हो जाए। इसकी 8 भावना देकर आप गोलियां बना सकते हो। वो विशेष उपयोगी हो जाती है बच्चादानी कैंसर में। और गोली को लगभग 2 ग्राम के आसपास की गोली बना लेते। दिन में 2-2 गोली आप सुबह, दोपहर, शाम को रोगी को देंगे तो बच्चादानी कैंसर में बहुत लाभदायक हो जाता है ये। और खास करके जो ब्लीडिंग हो रही है बच्चादानी कैंसर में, उसमें आराम मिलेगा, है ना। बाकी हमें बच्चादानी कैंसर में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो ट्यूमर है वो कहाँ पर है, किस पॉइंट पे है। प्रत्येक प्रकार का ट्यूमर मेल्ट भी नहीं होता है। ठीक है भाई। ओम रिकॉर्डिंग बंद कर दे अब इसकी।